अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं जी स्टूडेंट्स। हम फंक्शन एंड लिमिट्स में आज हम एक ऐसा थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो थ्योरम हमारे पास है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम जी, तो अभी हम इसको स्ट्रेट करते हैं कि सैंडविच थ्योरम क्या होता है। इफ एफ जी एंड एच बी फंक्शंस then f of x less than and equal to g of x less than and equal to h of x for all numbers x in some open interval containing C except at C is possibly एफ जी और एच हमारे पास थ्री फंक्शन हैं और वो तीनों फंक्शन इस तरह से रिलेटेड हैं कि एफ ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन एंड इक्वल टू एच ऑफ एक्स फॉर ऑल नंबर के एक्स की हम कोई भी वैल्यूज लें और हमने एक जो है वो ओपन इंटरवल में से एक पॉइंट हमने क्या करना है सी लेना है। कहता है कि अगर सी पे उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, यानी हमारे पास अगर इस तरह से आ रहा है लिमिट x अप्रोचेस टू सी f ऑफ x, इसको हम इवेल्युएट करें तो हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर l यानी एक नंबर आ रही है उसकी लिमिटिंग वैल्यू, और अगर हम जो है उसका थर्ड फंक्शन जो h ऑफ x है उस पर लिमिट अप्लाई करें वही वाला नंबर यानी x अप्रोचेस टू सी h ऑफ x, तो ये हमारे पास भी वही सेम नंबर आ जाए, यानी ये उसकी बोथ साइड पे थर्ड इन बिटवीन में जो नंबर आ रहा है उसके दोनों साइड पे सेम लिमिट आ रही है कि यहाँ भी एक जो रिजल्ट यहाँ है वही यहाँ पे है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि ये नंबर जो है सेम नंबर से ग्रेटर भी हो जाए और स्मॉलर भी हो जाए। तो इसकी वजह से यानी जब ये और ये वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब ये जो उनके बिटवीन नंबर आ रहा है उसका रिजल्ट भी क्या होगा, यानी हम लिमिट पुट करेंगे x अप्रोचेस टू सी g ऑफ x, तो उसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आएगा, L आएगा, और इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, सैंडविच थ्योरम का, क्योंकि इसमें यही हो रहा है कि ये यहाँ पे L आने का मतलब है कि ये जो है g ऑफ x ग्रेटर है उस कांस्टेंट नंबर से जिसको हम L का नाम दे रहे हैं, और इधर हम कह रहे हैं कि g ऑफ x उस कांस्टेंट नंबर L से जो है वो स्मॉलर है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि एट अ टाइम एक नंबर सेम नंबर से ग्रेटर भी हो जाए और सेम नंबर से स्मॉलर भी हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी उन्हीं के इक्वल होगा, ये नंबर उन दोनों के इक्वल तो हो सकता है लेकिन एट अ टाइम उससे ग्रेटर और उसी नंबर से स्मॉलर नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से उसकी लिमिट भी वही होगी जो उसके साइड वाले, यानी उनके बिटवीन, सैंडविच का मतलब है कि उनके बिटवीन जो लाई कर रहा है नंबर उसकी वैल्यू भी क्या होगी, वो भी उन्हीं जैसी होगी। तो ये हमारे पास है सैंडविच थ्योरम। अब एक और जो के कंफ्यूजन हमारे पास है कि सैंडविच थ्योरम का जो ही नाम आता है तो हम ये यूज कर लेते हैं कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, तो अक्सर हम जो है वो क्या कर देते हैं, इस थ्योरम को हम सैंडविच थ्योरम का नाम देते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक अलग से एक लिमिट है जिसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस पर प्रॉपर्टी सैंडविच थ्योरम की यूज हो रही होती है। तो ये अलग से एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने कैलकुलेट करना होता है। अभी हम इसको प्रूव करते हैं कि ये इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा।
अब है इफ थीटा इज मेजर्ड in radian, then show that limit theta approaches to 0 sin theta over theta is equal to 1। अभी इसको हमने प्रूव करना है, तो इसके प्रूफ के लिए अब हम एक जो है यूनिट सर्कल लेते हैं जिसका सेंटर O है। अब कुछ स्टेटमेंट में हमने साथ में इन कुछ राइट भी करना है, तो अब क्या आगा, कंसीडर अ यूनिट सर्कल एट सेंटर O। ये हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया और इसका सेंटर हमारे पास क्या है, O। अब हम इस सर्कल पे दो पॉइंट ले लेते हैं, एक यहां ले लेते हैं, एक यहां ले लेते हैं, या थोड़ा यहां ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A का और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं B का। अब हमने ये हमारा जो है ये डायामीटर भी है और इसको हम एक्स एक्सिस का नाम भी देते हैं। तो हमने क्या कर देना है, अब B से इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है और फिर हम इस पॉइंट A से टेंजेंट ड्रा कर देंगे। फिर हमने क्या कर देना है, इस पॉइंट O को B के साथ और B से होते हुए टेंजेंट लाइन से भी मिला देना है, जो कि हमारे पास ये पॉइंट D बन जाएगा और ये हमारे पास एक सेक्टर बन रहा है। और अगर हम इसको यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये ट्राइंगल भी बन जाएगी। तो अभी हमने इसमें ये किया, पॉइंट लिए, टेक 2 पॉइंट्स A and B at सर्कल के सर्कल पे हमने दो पॉइंट ले लिए A और B। अब A और B दो पॉइंट लिए तो वो हमने उसकी सरकमफ्रेंस पर लिए हैं। O से A तक का डिस्टेंस लेंगे, O से B तक का डिस्टेंस लेंगे, तो ये हमारे पास रेडियस बन जाएंगे सेम सर्कल के। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे OA इज इक्वल टू OB और इसको हम नाम दे देंगे 1 का। इसकी रीजन क्या है कि ये रेडियस है यूनिट सर्कल के, तो क्या आ जाएगा, रेडियाई ऑफ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल के रेडियस है, तो यूनिट सर्कल का जो रेडियस होता है वो 1 होता है। और उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट बी पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, जिसने क्या कर दिया, सी पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर दिया। तो अब हमने क्या किया, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम बी से हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया और उसके बाद ए पॉइंट से हमने टेंजेंट लिया, ड्रा अ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रा कर दिया। अब अगर इस डायग्राम पूरी से देखेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें बन रही हैं। ये एक हमारे पास ट्राइंगल OAD जो सबसे बड़ी ट्राइंगल है, सबसे बड़ी है, जाहिर बात है उसका एरिया भी सबसे ज्यादा होगा। उससे कम रीजन घेरने वाला जो है वो सेक्टर ऑफ सर्कल जो कि हमारे पास OAB आ रहा है, तो उसका एरिया जो है उससे कम है। उससे कम देखेंगे तो ये हमारे पास ट्राइंगल OAB, देखिए ट्राइंगल अंदर की तरफ है, सेक्टर थोड़ा बाहर की तरफ है, तो सेक्टर का एरिया ज्यादा है और ट्राइंगल OAB का एरिया जो है वो उससे कम है। तो अब हम अगर जो है वो इसे लिखें, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम
फिगर कि इस फिगर से हम देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी ग्रेटर देन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ये ग्रेटर है किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी से। अभी हम इन तीनों जो है वो फिगर्स के, ये तीनों जो है वो रीजन के हम क्या करेंगे, एरियाज कैलकुलेट करके फिर उनका कंपैरिजन करते हैं कि क्या रिजल्ट मिलेगा। अब अगर हम ट्राइंगल ओ ए डी का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए डी, ओ ए डी ट्राइंगल में देखिएगा तो ये हमारे पास ट्राइंगल्स है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो हमारे पास होता है 1/2 इंटू बेस हमारे पास आ रही है ओ ए, और जो हमारे पास उसका परपेंडिकुलर या उसका जो है वो जो इत्तफा जिसे हम उर्दू में कहते हैं, तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास है ए डी, तो ये बन जाएगा ओ ए मल्टीप्लाई बाय ए डी। अब यहां पे हम कह चुके हैं कि ओ ए ओ बी इनका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और इधर इसकी वैल्यू आ गई 1 और यहां बन गया ए डी, तो ये आ गया 1/2 ए डी। अभी हमने यहां से ए डी कैलकुलेट करना है, और अब अगर हम इसी ट्राइंगल, इसको हम इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे देते हैं 1 का, इसको नाम दे देते हैं 2 का, फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए डी। ओ ए डी ट्राइंगल से अगर देखें हमें चाहिए ए डी हमें चाहिए, ओ डी का हमें पता नहीं है कितना है, ओ बी ओ ए का हमें मालूम है कि ये रेडियस ऑफ सर्कल है, यूनिट सर्कल, तो रेडियस ऑफ यूनिट सर्कल को हम जो है वो 1 ले चुके हैं। और अगर हम ये इसका परपेंडिकुलर है, ये उसकी बेस है, परपेंडिकुलर और बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसकी रेशियो बनाएं, यानी ये ए डी ओवर ओ ए, तो इस पॉइंट से यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा बन रहा है और ये क्या आ जाएगा, tan थीटा बन जाएगा। अब AD ओवर OA 1 आ गया इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो ये हमारे पास बन गया टेंजेंट थीटा, सॉरी AD इज इक्वल टू tan थीटा। इसको अगर हम जो है वो 2 में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट, ये हमारे पास जो है इसको हम शॉर्ट नाम जो है वो A1 का दे देते हैं, तो ये A1 हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 tan थीटा। उसके बाद हम एरिया ऑफ सेक्टर को कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OA B, इसके एरिया को हम नाम दे देते हैं A2 का। एरिया ऑफ सेक्टर हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, वो होता है 1/2 r² थीटा, ये फर्स्ट ईयर में हमने 9th वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। तो r अब यानी रेडियस जो है वो हम 1 ले रहे हैं, तो ये बन जाएगा 1/2 थीटा। अभी हमारे पास रह गया एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, अभी हम उसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब OAB ये ट्राइंगल को अगर देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, लेकिन इसमें एक ये परपेंडिकुलर जो कि हमारे पास BC की फॉर्म में आ रहा है,
तो ये है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा हमारे पास 1/2। ये बी सी जो परपेंडिकुलर है इसे हम ट्राइंगल की हाइट कहेंगे, तो ये हमारे पास आ रही है बी सी और उसकी बेस हमारे पास वही ओ ए। अब ये इसको हम नाम दे देते हैं A2 का, और ये बन गया 1/2 BC OA, ये हमारे पास 1 है जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया 1/2 BC। अब हमारे पास BC नहीं है, BC को कैलकुलेट करना है, ये BC अगर हम BC और O की तरफ देखें यानी OBC वाली ट्राइंगल को देखें तो ये ट्राइंगल हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का। तो यहाँ पे हम ट्राइंगल जो है वो ट्राइंगल OBC, इसमें अगर देखें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये इसका हाइपोटेनियस है। अगर इस ट्राइंगल OBC में देखें तो बेस जो है ये हमारे पास अननोन है, इसकी क्वांटिटी हमारे पास नहीं है। और अगर OB को देखें तो ये रेडियस ऑफ सर्कल यानी पॉइंट O सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये उसका जो है रेडियस आ रहा है, रेडियस की वैल्यू हमारे पास है और ये परपेंडिकुलर हमें चाहिए, तो हम रेशियो बना लेते हैं परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस में। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जो है वो क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या बन जाएगा BC ओवर OB। OB रेडियस है सर्कल का, तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू BC ओवर में 1 है तो 1 ओवर में लिखते नहीं है, और ये क्या बन जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू BC। अब ये BC की वैल्यू इस इक्वेशन 3 में अगर हम पुट कर दें, सॉरी इसको हम A3 का नाम दे रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा इक्वेशन 3 implies that A3 is equal to 1/2 sin थीटा। अब ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। जो एरिया ऑफ OAD है उसको हमने A1 का नाम दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर को हमने A2 का नाम दे दिया है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB को हमने A3 का नाम दे दिया है। और अब अगर हम उस इक्वेशन 1 को फॉलो करेंगे उसको देखेंगे उसमें क्या चेंज आ रही है, तो इक्वेशन 1 implies that एरिया ऑफ ट्राइंगल OAD का एरिया A1 ये हमारे पास आ रहा है 1/2 tan थीटा ग्रेटर देन, उसके बाद आ रहा है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास आ रहा है 1/2 थीटा ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये आ रहा है 1/2 साइन थीटा। अब ये सब में 1/2 आ रहा है, तो 1/2 पे अगर हम डिवाइड कर दें तो ये जो चेंज होके ये बन जाएगा tan थीटा ग्रेटर देन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा। अभी हम इस पूरी इनइक्वालिटी को साइन थीटा पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय साइन थीटा। जब हम साइन थीटा पे डिवाइड करेंगे तो ये बन रहा है हमारे पास 1, ये आ जाएगा cos थीटा, ये होता है हमारे पास tan होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। इस पूरे को हम डिवाइड कर रहे हैं साइन पे, ग्रेटर देन थीटा ओवर साइन थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर साइन थीटा। अब ये साइन साइन से कट जाएगा, ये वाला साइन इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां रह जाएगा 1 ओवर cos थीटा और यहां रह गया थीटा ओवर साइन थीटा और यहां बच गया 1। अभी अगर हम इसको रिवर्स कर देते हैं तो ये बन जाएगा cos थीटा, ये बन जाएगा साइन थीटा ओवर थीटा, ये 1 ही रह जाएगा, ये वही। अब हमने इनके बिटवीन साइन लगाने हैं, ये हम जो है वो फर्स्ट ईयर में चैप्टर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमारे पास 1/a ग्रेटर देन 1/b आ रहा हो तो फिर हम इसको अगर रिवर्स कर दें यानी a और b कर दें यानी उल्टा दें दोनों तरफ, तो ये ग्रेटर जो है वो क्या हो जाएगा वो स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो
तो लिहाजा ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन बन जाएगा। अभी अगर हम इस पर लिमिट अप्लाई करें, लिमिट अप्लाई करने के लिए हम यहां से थोड़ा सा एरिया जो है वो इरेज कर देते हैं। उस पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं कि थीटा, क्योंकि थीटा आ रहा है उसमें, अगर हम कह दें थीटा अप्रोचेस टू 0 व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0, यानी लिमिट अप्लाई करते हैं, ये क्या बन जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 cos थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा लेस देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, और इधर आ रहा है 1। अब जब यहां पे लिमिट पुट होगी तो ये तो बन जाएगा 1 लेस देन, ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनेगी, इसको हमने एज इट लिख देना है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा लेस देन 1 पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये 1 ही रह जाएगा। देखिए ये सेम है वो जो सैंडविच थ्योरम वाला आ रहा है कि ये जो है ये सेंटर वाला जो फंक्शन है वो सेम नंबर से ग्रेटर भी आ रहा है, सेम से स्मॉलर भी आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होगा, जो उनका रिजल्ट है वो इसका रिजल्ट होगा, तो ये उन दोनों के बिटवीन यानी सैंडविच में है, यानी बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा, ये 1 से ग्रेटर भी हो जाए 1 से स्मॉलर भी हो जाए, जैसे हमने उसमें जो है सैंडविच थ्योरम में किया कि जो कॉर्नर वाले दोनों पॉइंट्स जो उसमें आ रहे हैं उनकी जो वैल्यू होगी उसकी भी वही वैल्यू होगी। तो सो हम इसको क्या कह सकते हैं, यहां पे कह भी सकते हैं बाय सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम के तहत इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, और यही हमारा जो है वो क्या था, रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ये स्टूडेंट्स आई होप सो कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। आज तक हम यहीं पे इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वहां पे लिमिट्स को वैल्यूएट करेंगे। ओके, अल्लाह।